अखिलेश यादव अपने बाप का नहीं हुआ, वो आजम खां का क्या होता। ये विधायक हमारे हमदर्द नहीं थे, ये वो तीतर थे जिन्होंने काजू बादाम खुद खाया और कौम को कटवा दिया। ये वो तीतर थे, ये हमारे हमदर्द नहीं थे कि देखिए समाजवादी को लाओ और आजम खां को छुटाओ। देखिए ये खेल नहीं खेला जाएगा अब, ना ही इनका खेल अब चलेगा। अगर वो हमारी सड़कों में गड्ढे रखेंगे, एक दिन उनके पेटों में गड्ढे हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। उन लोगों ने आज तक जितने भी करा है अपने पेट भरे हैं। कहूँगा जो देश का माहौल खराब करें वो आतंकवादी हैं, वो देशभक्त हो ही नहीं सकते। वही कांग्रेस है, बीजेपी और आरएसएस को पालने वाली अगर कोई माँ है वो कांग्रेस है। ये बीजेपी आरएसएस की माँ है। इलेक्शन का क्या माहौल है यूपी में? इस बार भाई मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। ओवैसी साहब का अभी हमने बयान सुना है यहाँ पर। ओवैसी साहब ने भाषण दिया है, काफ़ी अच्छा भाषण हमें लगा उनका, और एक एक बात जो है उन्होंने हमारे हक़ की है। यहाँ इस महफिल को जो जमाने का एक मकसद है वो यही था ओवैसी साहब का। हैदराबाद से चलकर हमारे हक़ की लड़ाई के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो अभी तक माहौल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ की आवाम ने, डींगरपुर की आवाम ने आज ये फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाह एक जगह मुत्तहिद होकर हम इस बार मजलिस को वोट करेंगे। पहले भी मुसलमान विधायक थे आपके यहाँ, इस बार भी एमएम के अगर आते हैं कोई प्रत्याशी तो वो भी मुस्लिम होंगे। तो फिर मुसलमानों की तो बात है, आपस में कैंडिडेट क्यों बदल रहे? जी देखिए, मुसलमानों ने बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वो भी पहले से मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है वो मुसलमान हैं, लेकिन वो नेता मुसलमानों के नहीं। हमारे ओवैसी साहब ने भी आज भाषण में हमें ये बताया कि वो नेता मुसलमानों के नहीं, वो समाजवादी के नेता हैं। हमें इस बार नेता समाजवादी का नहीं बल्कि मुसलमानों का नेता चाहिए। तो इस बार हम अपना नेता चुनेंगे, अपना लीडर चुनेंगे और अपना वोट हम अपनी मर्जी से देंगे, किसी के दबाव में नहीं आकर अपना वोट देंगे। हमारा मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी है। हमें ओवैसी साहब ने एक बात और कही कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं जी, तो विधायक भी मुसलमान थे, यहाँ के मंत्री भी मुसलमान हैं, तो मुसलमानों ने तो धोखा दिया ना। उनके पेटों में गड्ढे हो जाएंगे। अगर वो हमारी सड़कों में गड्ढे रखेंगे, एक दिन उनके पेटों में गड्ढे हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। उन लोगों ने आज तक जितने भी करा है अपने पेट भरे हैं, अपने घर भरे हैं, अपने घरों में उन्होंने पैसा भर रखा है, अपनी ज़मीनें बढ़ाई हैं, नहीं तो कोई कॉलेज दिया है, नहीं मतलब उन्होंने कोई शिक्षा दी है, नहीं रोड दिए हैं, कोई विकास नहीं दिया हमें आज तक किसी भी हमारे यहाँ के नेता ने। आज जो हमने अपना नेता चुना है हाफिज अब्दुल वारिस को, हमने इस शौक से चुना है कि ये मजलिस का नेता है, ये हमारे लिए काम करेगा, इलाके के लिए काम करेगा, इलाके के लिए कोई यूनिवर्सिटी देगा, इलाके के लिए कोई शिक्षा देगा, इलाके के लिए हमारे जो है वो देगा, हमारे विकास देगा। इसलिए हमने ये मजलिस के नेता को जो है हमने चुना है, जिसका नाम हाफिज अब्दुल वारिस है। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप मजलिस को सपोर्ट करें, वोट करें जो आपके हक़ के लिए कहे। हमारे इस इलाके में कोई भी रहता हो, सिख रहता हो, ईसाई रहता हो, हिंदू धर्म का रहता हो, मुसलमान रहता हो, हम सबके साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बार जो हम सब मिलकर जो है मजलिस को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और जिताकर जो है लखनऊ पहुँचाएंगे। कांग्रेस ने 60 साल भारत के ऊपर राज किया और राज करने के बाद में ये डराती रही कि बीजेपी ना आ जाए और मुसलमान तुम हमें वोट दो, लेकिन वोट लेती रही और हमारे साथ सरासर नाइंसाफियाँ करती रही। जब देश आज़ाद हुआ था तो सरकारी नौकरियों में मुसलमान 32% था और इसी कांग्रेस ने मुसलमानों को सरकारी नौकरी से निकाल के 0.1 ला दिया, यानी कि 1% भी ढंग से नहीं है। तो ये कांग्रेस का इतिहास है और कांग्रेस के इतिहास में, कांग्रेस के शासनकाल में 35,000 दंगे हुए, जिनमें बड़े बड़े दंगे, एक गुजरात का भी दंगा था और एक हमारे मुरादाबाद का 1980 के दशक में माँ बहनें हमारी मीठी चीज़ें बना के बैठी थी कि हमारे भाई, हमारे बाप जी ईद के दिन कि हमारे नौजवान भाई आएंगे और हम उनके लिए अच्छी चीज़ें तैयार करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस थी जिसने ईदगाह के अंदर लाशें बिछा दी मुसलमानों की। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। अगर ये कांग्रेस हमारी हमदर्द होती तो हमें इंसाफ दिलाती। आप वही कांग्रेस है, बीजेपी और आरएसएस को पालने वाली अगर कोई माँ है वो कांग्रेस है। ये बीजेपी आरएसएस की माँ है। अखिलेश यादव साहब, जब सरकार अखिलेश यादव की नहीं बनी थी 2013 से पहले, तो उन्होंने एक वादा किया था कि मुसलमानों को हम 12% आरक्षण देंगे। तो क्या मुसलमानों को 12% आरक्षण मिला? बताइए भाई, मिला क्या मुसलमानों को? नहीं मिला। ये ढकोसलेबाजी थी अखिलेश यादव की। 20% वोट अखिलेश यादव को मुसलमानों को चाहिए, मगर आरक्षण के झूठे ढकोसलेबाजी मुसलमानों को देने के लिए सिर्फ ये काम किया है। उसके बाद अखिलेश यादव साहब ने क्या किया? अखिलेश यादव साहब ने जलता हुआ हमें मुजफ्फरनगर दिया। क्या अखिलेश यादव को हमने जो अपना वोट दिया था वो इस बुनियाद पे दिया था कि हमारे
नौजवान भाइयों को, हमारी माँ बहनों पर अत्याचार करें, उनके साथ रेप बलात्कार करें। और जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो सेफई के अंदर आप मुजरा पे डांस पे पैसा लुटा रहे थे। ये सच्चाई है, बिल्कुल इसे कोई नहीं टाल सकता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत साबित करिए। तो आपके जो मुस्लिम नेता थे आपके इलाके से, संभल है, अमरोहा है, आप बता रहे हैं आप उजारी से हैं, वहाँ भी कमाल अख्तर हैं। जी जी। तो ये मुस्लिम नेताओं ने दबाव क्यों नहीं बनाया? देखिए एक मिनट, इनकी चलती नहीं है। देखिए मैं बताऊं, जब अखिलेश की सरकार थी तो शायद 69 विधानसभा में विधायक मौजूद थे मुस्लिम। ये विधायक हमारे हमदर्द नहीं थे, ये वो तीतर थे जिन्होंने काजू बादाम खुद खाया और कौम को कटवा दिया। ये वो तीतर थे, ये हमारे हमदर्द नहीं थे। अगर ये हमारे हमदर्द होते तो आज तक भारत के अंदर मुसलमानों पे और दलितों पे, पिछड़े जाति वंचित समाज के लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है, ये उनके लिए आवाज़ उठाते अगर हमारे हमदर्द होते तो। लेकिन ये हमदर्द नहीं है, ये वो तीतर हैं कि खुद काजू बादाम खाने के चक्कर में, और जब इनका मालिक कहता है कि ये तीतर बोल तो ये बोलते हैं और उन तीतरों को बुलाते हैं, और वो तीतरों को पकड़वाने के बाद में खुद काजू बादाम खाते हैं। ये हमारे हमदर्द नहीं है। मैं कमाल अख्तर के बस्ती से आता हूँ, वो मेरे बस्तीदारी हिसाब से मेरे भाई हैं। मैं इस बुनियाद पर हमेशा उनके साथ हूँ, मगर पार्टी के तौर पे मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी उन्होंने साबिया सैफी का बलात्कार मर्डर हुआ हो, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, हमने उठाई। मैं नगर अध्यक्ष उजारी से मारूफ नफीस हूँ, मैंने आवाज़ उठाई। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि साबिया सैफी के लिए आवाज़ उठाई जाए? अब अबू ओवैसी साहब ने जैसे अपने बयान में कहा कि बुली डील्स पे मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है, नीलामी लग रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके का सुलूक हो रहा है? देखिए सुलूक हमारे साथ होगा, बिल्कुल होगा, होता रहेगा, जब तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने कायद को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं पहचानेगा, हमारे साथ जुल्म और भी ज़्यादा होगा। और ये 74 सालों का आप इतिहास खंगाल के देखो कि हम बिखरे पड़े थे, हमें जोड़ने वाला कोई नहीं था, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, हमारे आंसू साफ करने वाला कोई नहीं था। मुजफ्फरनगर जल रहा था और सब सेफई के अंदर डांस कर रहे थे, उसमें वे सामने जाने के बाद मुजफ्फरनगर में उनकी मदद की। उनकी आवाज़ किसने उठाई? हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। ना अखिलेश गया, ना राहुल गांधी गया, और ना बसपा कोई लीडर गया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, सिर्फ मुसलमानों को आपको वोट चाहिए क्या? मुसलमानों के अंदर जान नहीं है क्या? उनकी जानों को कीमत नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का वोट ही आपको चाहिए? अरे भाई ठीक है, अगर हमने वो हमारे बड़ों ने जो गलती की ना 74 सालों में, इंशाअल्लाह ताला हम नहीं करेंगे। अब हमें हमारा लीडर मिल गया, हमारा कायद मिल गया। सारी पार्टियां लगभग मुसलमानों को लुभाने की बात कर रही हैं। आजम खां जेल में है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अब ताबेदारी नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। रही आजम खां साहब की बात, तो जिस पार्टी में आजम खां का बकार था, जिस शख्स ने हमें, हमारी कौम को एक यूनिवर्सिटी दी रामपुर में, उस शख्स को जेल में 1 साल से ज़्यादा हो गया। समाजवादी इतनी फिसड्डी है, इतनी फिसड्डी है, जो अखिलेश यादव अपने बाप का नहीं हुआ, वो आजम खां का क्या होता? आजम खां ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है इस इलाके को, रामपुर में, कि हमारी जो नस्लें हैं वो प्रवास करेंगी, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगी। मगर आजम खां को देखने वाला कोई नहीं है जेल में। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे कायद ने एक ऐलान किया कि मैं आजम खां से जेल में मिलना चाहता हूँ, तो सब ये जो तीतर थे, अभी सुना आपने बयान में, तीतर उछल कूद मचनी शुरू हो गई। इमरान प्रतापगढ़ी दूसरे दिन को तंजीम फातिमा के घर आते हैं, आजम खां के घर आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरे दिन को वो जो बाप का नहीं हुआ, वो बेटा अखिलेश यादव, वो भी रामपुर पहुंचे, वो रामपुर पहुंचते हैं और हमदर्दी जताते हैं, और फिर ख़त्म, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उन्हें। अब आजम खां हों या और समाजवादी नेता हों जो मुसलमान हैं, उन सब के नाम पे वोट तो चाहिए समाजवादी को, लेकिन गठबंधन करने को तैयार नहीं है मजलिस से। क्या ऐसा नहीं होगा, अब ताबेदारी नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। अब तक हमारा कायद नहीं था, अब तक कोई बोलने वाला नहीं था, हमारे लिए आवाज उठाने वाला नहीं था, अब हमारा नेता मिल गया हमें। 70% मुस्लिम वोट समाजवादी को जाता था। अगर 70% वोट लेने के बाद गवर्नमेंट जब बनती है तो उन्होंने स्थायी क्या दिया हमें? आप बताइए, मुसलमान को एक स्थायी चीज़ बता दीजिए। रिजर्वेशन के लिए 18% रिजर्वेशन के लिए बोला था समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने नहीं दिया। 5 साल रह के चले, जिक्र भी नहीं किया। 5% रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था, वो भी खत्म करा दिया, उसके भी अपोजिशन में गए। वो NRC में वो अपोजिशन में गए, खड़े नहीं। कोई भी मुसलमानों का कोई मसला होता तो ओवैसी साहब खड़े होते हैं, अखिलेश साहब चुप रहते हैं। कासगंज में, अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, 2 लड़के मारे गए मुस्लिम, अखिलेश साहब पूछने भी नहीं गए। देखिए, आजम खां की जमानत इसलिए नहीं होने दे रहे लोग ताकि आजम का जेल के अंदर रहेंगे तो सारा मुसलमान इस बुनियाद पर वोट देगा कि देखिए समाजवादी को उनकी सोच है ये, मगर मैं इस सोच को नहीं मानता कि उनकी मानसिकता सोच क्या समाजवादी वालों होगी कि आजम खां जेल के अंदर रहें और मुसलमान इस बुनियाद पर वोट देगा मुझे 2022 के इलेक्शन में कि देखिए समाजवादी को लाओ और आजम खां को छुटाओ।
देखिए ये खेल नहीं खेला जाएगा अब, ना ही इनका खेल अब चलेगा। भारत का मुसलमान और दलित और पिछड़ा जाति, शोषित वंचित के लोग सब समझ चुके हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से कितने बड़े लीडर थे बताइए, कि मायावती के बाद उनका नंबर आता था, मगर जब तक जरूरत थी इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया। उन्हें कांग्रेस ने अपनाया ना, अभी तो आप कांग्रेस को कांग्रेस भी हमारी नहीं है, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ तो चले गए। देखिए चले गए ना, जब तक ये इधर उधर रहेंगे हम इन्हें तीतर कहते रहेंगे, और ये तीतर है। कहाँ रहना चाहिए उन्हें? उन्हें मजलिस में रहना चाहिए, MIM में रहना चाहिए, वही साहब के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस की आप मुझसे बात ना करें, और जो तीतर कांग्रेस में जाना चाहते हैं चले जाएं। अब हम उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देंगे, अब हम वही साहब को वोट देंगे। और देखिए ये तीतर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए तीतर इसलिए है, ये लोग पार्टी का मालिक होता, पार्टी का अध्यक्ष, अगर मालिक नहीं होता तो आजम खां की हालत ऐसी नहीं होती। तो अब नौकर को तो लात मार के निकाल दो, वो तो निकल जाएगा। तो ये पार्टी के मालिक हमारे जो है ना MIM के, वो वही साहब हैं, तो ये मालिक हैं, हम भी मालिक हैं। और बाकी जितनी भी तीतर हैं पार्टियों के अंदर, वो गुलाम हैं, वो नौकर हैं। जब तक उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल होंगे, और उनके पिछवाड़े पर लात रहेगी और वो जेलों के अंदर जाएंगे।